अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह वो बहुत मज़े के बनेंगे और अच्छे बनेंगे। आप जो है हमारी रेसिपी को फॉलो करना तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, आप भी बनाते होंगे। चलें फिर जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इसमें मैं 3 अंडे डालूँगी। ये रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। थोड़ा सा बॉयल दूध है जिसको ठंडा कर लिया थोड़ा सा, और मैं इसमें शुगर डालूँगी, पाउडर शुगर। आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं। और सिनेमन पाउडर थोड़ा सा डालूँगी, और इलायची का पाउडर थोड़ा सा डालूँगी, और ज़रा सा जस्ट डालूँगी। बस ये सब चीज़ें। सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा इसको निकाल देती हूँ। बस ये हो गया, इतना सा हमें चाहिए। अब इसमें जो हम डाल देते हैं अंडे हाथ से। अब इसको जो है थोड़ा सा अच्छी तरह से बीट करके फिर सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। बहुत जल्दी से इजी बनने वाली, आसानी से इसको विस्क कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अब इसमें जो है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब शुगर है, पाउडर शुगर, वो डाल देती हूँ। इसको भी मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। अब मुझे जो है आधा कप मिल्क डालूंगी। फुल क्रीम मिल्क है ये, आधा कप डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालती जाती हूँ, इसको फेंटती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़े के बन जाते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट, रात को डिनर पे भी काम आ जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे होते हैं। और शुगर जो है वैसे इसकी रेशो 2 चम्मच होती है टेबल से, मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। देखो ऊपर ज़रा सा सिरप डालेंगे ना तो वो हो जाएगा। आधा कप डाला है, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और दूध डालेंगे, 1 कप से ज़्यादा नहीं। अब इसमें जो मैं थोड़ी सी जैसे इलायची का पाउडर डाल देती हूँ, 1/4 टीस्पून। ये चला गया। इसी तरह से आधी टीस्पून जो है मैं वो डाल देती हूँ सिनेमन पाउडर। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये हो गया बस। अब इस कस्टर्ड को, इसके बाद इस बैटर को जो है हमने ये डबल रोटी में और ब्रेड में, जो किस्म की ब्रेड, जो मैंने ये फैमिली साइज़ की ब्रेड ली है। ये मेरा अच्छी तरह से हो चुका, खूब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। ये थोड़ा सा मैं वनीला एक्सट्रैक्ट डालती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल ही 1/4 टीस्पून से भी कम। हो गया।
अब स्लाइस के मैंने इस तरह से ये स्लाइस ले लिया है, इसको मैं इसके पीस साइडें नहीं काटूंगी, पूरा पूरा इसमें डिप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इस तरह से इसको डिप किया, इसी तरह से। अब इसको उलट कर लिया, इसी तरह सारे में कर लूँगी और फिर फ्राई कर लूँगी। तो मैंने 2-3 और कर लेने। अब मैं चूल्हा खोल के अपने फ्राई पैन को गरम करूँगी। हमने फ्राई पैन में जो है ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल में पकाना है। ये डिप किया हुआ जो मेरा स्लाइस है मैं इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको आराम से डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। ध्यान से हम इसको इसमें डाल देते हैं। 2 स्लाइस से ज़्यादा ये इसके पास स्पेस नहीं है। अभी हम इसको घुमाएंगे नहीं, तो 2 मिनट के बाद इसको पलटेंगे तो ये जो है कलर इसका अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ से पलट के फिर इसके बाद 3 मिनट में ये इंशाल्लाह ताला एक स्लाइस बन जाएगा। ये माशाल्लाह से स्लाइस जो है हमारे ये ब्रेड के स्लाइस अच्छी तरह से पकने लगे हैं। इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो जाएगा माशाल्लाह। देखें अभी, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, खाने में भी इतना ही मज़े का होगा। इन द मीन टाइम आप एक और स्लाइस को जो है ज़रा से हमारे पास स्पेस हो गई है तो एक और स्लाइस हम इसमें डाल देते हैं ताकि वो भी अपना पकना शुरू हो जाए। बहुत मज़े का, बहुत इजी, आसान सा बनने वाला छोटी सी रेसिपी, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स, इसमें कुछ भी नहीं डालने का, थोड़ा थोड़ा सा फटाफट बन जाए, ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाए। ये हमारी देखिए जो है ये स्लाइस जो है माशाल्लाह से ब्राउन होने लगा है। इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तीसरा मैंने जो डाला हुआ है उसको भी अभी टर्न अच्छी नहीं है, अभी तरह पका नहीं है, पक रहा है इंशाल्लाह। और जब दूसरे की बन जाएंगे तब मैं, क्योंकि इसमें मैं भिगोऊंगी तो बहुत सॉफ्ट है ना ब्रेड, तो लेकर टूट जाएगी। इसको मैंने 1.5 स्पून जो है मैंने टेबल स्पून वो डाला है, ऑयल डाला है, और मुझे लगता है कि 6-7 स्लाइस इसमें आराम से पक जाएंगे। और माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इसको हमने ट्रांसफ़र कर देना है प्लेटर में। ये हो चुका एक भी, और ये वाला है, ठीक है। अब जो है मैंने इस स्लाइस को लेना है, अपने बैटर में इसी वक्त डालती हूँ इस तरह से। इसको भिगोऊंगी नहीं ताकि ये सॉफ्टनेस इसकी रहे और इसमें ये अपना ये बैटर भी ले लें। अब इसको जो हमने डायरेक्ट अपनी फ्राई पैन में डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया इसके अंदर। मीडियम फ्लेम पर ही हम पकाते हैं ताकि जरा अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ा सा ब्राउन भी हो जाए। इसको मज़े से ना चाय के साथ खा सकते हैं, इसको कहवे के साथ खा सकते हैं, इसको जो है डिनर पे रख सकते हैं, मज़े से डिनर पे फटाफट जाए बना के खा लिया, और फिर जो इसको थोड़ी सी कोई सब्जी वब्जी रखी या ऐसे ही खा लें। हम तो चाय के साथ भी बहुत, आप भी चाय के साथ खा सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। सबसे अच्छा तो मुझे तो आपको अगर अच्छा लगे ना लगे, मुझे कहवा अच्छा लगता है, कहवा बना के देखना, कहवे के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये।
और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर आप मेपल सिरप लगा दें, शहद लगा दें, क्रीम लगा दें, बच्चे तो खुश शौक से खाते हैं। इनके लंच बॉक्स में दे दें। देखें, अब जो है हमने दूसरा डालना है। एक और स्लाइस ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस हो गई है। इससे लेंगे फिर इतना सॉफ्ट होता है, हाथ से लेंगे तो टूट जाएगा। माशाल्लाह से फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमने इसको जो है ना थोड़ा सा गार्निश कर लिया है, बेरीज डाल दिए हैं और इसमें कोई भी किस्म की बेरीज आप लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज जो भी हो, ज़रा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने ये सिरप ऊपर छिड़क दिया है। आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का है। चले हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, हमारी बारी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फिर इसके बाद अच्छी लगे तो जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। ठहरे मैं ज़रा एक खा के देख लूँ। भले ही मेरी फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़े का है, मैं तो अपनी रेसिपी को अच्छा ही कहूँगी, बल्कि बहुत मज़े का है। इसमें मैंने जो है वो भी डाला हुआ है थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और इलायची पाउडर, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा है। आप ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।